क्या आप भी गलत तरीके से दाल बनाते आ रहे हैं या घर में सभी को आपकी दाल हमेशा सेम बोरिंग सी लगती और है? आप सोचते हैं कि दाल किस तरह से बनाई जाए ताकि घर में सभी को पसंद तो आए। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ढाबा स्टाइल दाल तड़का की रेसिपी, जिसे आप मात्र 15 से 20 मिनट में बनाकर तैयार कर लोगे। और जब इस तरह से दाल बनाएंगे तो घर वाले हमेशा फरमाइश करेंगे कि दाल हमेशा इसी तरह से बनाएं। तो इसे बनाने के लिए हमें यहाँ पर सबसे पहले चाहिए तुअर दाल। तो ये हमने आधा कप ले ली है और इसके साथ ही हमने मूंग की दाल ली है आधा कप। तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से दाल कम या ज़्यादा ले सकते हैं। आप चाहें तो इसकी आधी क्वांटिटी में भी दाल उबाल सकते हैं। और साथ ही हमने 1/4 कप लाल मसूर की दाल ली है। यह दाल में एक अच्छा टेक्सचर लाती है, साथ ही साथ दाल का टेस्ट भी बढ़ाती है। और साथ ही साथ हमने 1/4 कप चने की दाल भी ले ली है। तो ढाबों पर अक्सर इन्हीं दालों के कॉम्बिनेशन से ही ये दाल बनाई जाती है। आप अपनी पसंद से कोई भी दाल ले सकते हैं और अपनी पसंद से इन्हें कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और अब इन दालों को हम 3 या 4 बार अच्छी तरह से मसल-मसल कर धो लेंगे, ताकि इसके ऊपर की सारी इम्प्योरिटी और अगर पॉलिश दाल है, तो वह भी साफ-सुथरी हो जाएगी। और इसे हम लगभग कम से कम आधे घंटे तक भीगने के लिए रख देंगे। तो जब तक हमारी दाल भीग रही है, तब तक हम सब्जियां भी चॉप कर लेते हैं, जैसे प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्ची और टमाटर। तो लहसुन और अदरक को हम बारीक चॉप कर लेंगे। तो उसके लिए हमने इस तरह के चॉपर की हेल्प ली है और इसमें बहुत ही अच्छी बारीकी से लहसुन, अदरक, प्याज, टमाटर कोई भी सब्जी चॉप हो जाती है। तो हमें यहाँ पर लहसुन को पहले बारीक चॉप कर लेना है। तो सारी कलियां इसमें डाल लेते हैं और आप देखेंगे कि इसके अंदर बहुत ही बारीक बारीक लहसुन चॉप हो जाती है। और अगर आपको यह प्रोडक्ट चाहिए तो इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो ये देखिए कितनी बारीक बारीक और इवनली ये लहसुन चॉप हो गई है। हाथ से इस तरह से काटने बैठते हैं तो बहुत टाइम लग जाता है और इस तरह के गैजेट हमारे किचन के लिए बहुत यूजफुल होते हैं। अब हम अदरक को भी इसी तरह से बारीक चॉप कर लेंगे और प्याज, टमाटर और हरी मिर्ची को हमें थोड़ा बड़ा काटना है, तो हम उन्हें अलग से काट लेंगे। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि दाल भी अच्छी तरह से भीग चुकी है, तो इसका एक्स्ट्रा पानी हम निकाल लेंगे और बढ़ते हैं इसे बॉईल करने की तरफ। अगर आपको जल्दी है तो आप दाल को भिगोए बिना ऐसे भी बॉईल कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर 1 टीस्पून इसमें नमक डाल लिया है और साथ ही साथ हम 1/4 टीस्पून हल्दी भी डाल लेंगे। अब हम दाल को बॉईल करेंगे, लेकिन आपने देखा होगा कि जब भी हम दाल को बॉईल करते हैं तो प्रेशर कुकर के अंदर से दाल उफन कर बाहर आ जाती है और सारा प्रेशर कुकर गंदा हो जाता है और उसका ढक्कन और सीटी वह पूरी तरह से जाम हो जाते हैं और धोने में बहुत ही बड़ी मुश्किल आ जाती है। तो वो सारी प्रॉब्लम्स ना हो, इसके लिए हम आपको यहाँ पर कुछ टिप्स दिखाएंगे। तो सबसे पहले हमने अपने गैस बर्नर पर प्रेशर कुकर को चढ़ा दिया है और उसमें सफिशिएंट पानी डाल लेंगे जितना दाल उबालने के लिए ज़रूरी है। और जैसे ही पानी उबल जाएगा तो इसके अंदर हम भीगी हुई दाल डाल लेते हैं। और अब हम आपको एक टिप बताते हैं जिससे दाल उफन कर बाहर नहीं आएगी। अब सबसे पहले हम इसके अंदर 2 टीस्पून ऑयल डाल लेंगे। आप इसकी जगह घी भी डाल सकते हैं, इससे दाल में उफान कम आता है। और अब मेन जो टिप है वो यह है कि इस तरह से 1 टीस्पून ले लीजिए और सेंटर में आप धीरे से इसे डाल लीजिए दाल के अंदर। इससे होगा ये कि दाल उफन कर बाहर नहीं आएगी। और इस तरह से प्रेशर कुकर के लिड को उल्टा करके यहाँ पर सीटी वाली जो जगह है वो नीचे, उसमें हम एक छेद में थोड़ा सा ऑयल डाल लेंगे, लगभग 1 या 2 ड्रॉप के आसपास। इससे भी दाल उफन कर बाहर आने के चांस कम होते हैं। और अब हमने प्रेशर कुकर का लिड लगा लिया और लगभग 2 विसल आने तक हम इसे पका लेंगे। 2 सीटी आ चुकी है और फ्लेम को हम बंद कर देते हैं और जब तक ऑटोमेटिक प्रेशर रिलीज नहीं होता हम कुकर को नहीं खोलेंगे। तब तक हम दाल के लिए तड़का तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम दाल फ्राई करने जा रहे हैं। तो इसके लिए हमने 2 बड़े चम्मच ऑयल को पैन में डाल लिया है। आप इसकी जगह घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और अब हम इसके अंदर डाल लेंगे जीरा। तो जैसे ही ऑयल गर्म हुआ तो हमने यहाँ पर आधा टीस्पून जीरा इसमें तड़का लिया है और साथ ही साथ बारीक चॉप की हुई लहसुन और अदरक को भी इसमें डाल लेंगे और सिर्फ 1 मिनट तक हम उसे भूनेंगे, ज़्यादा उसे जलाएंगे नहीं। और जो प्याज हमने काट कर रखा है वो भी इसमें डाल लेते हैं और प्याज को हम स्लाइटली भून लेते हैं। अब प्याज सुनहरा भूरा हो चुका है और इसके अंदर हम 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डाल लेते हैं और साथ ही साथ हमने यहाँ पर बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी डाल लिया है। तो यही दाल की जान होती है और हरा धनिया दाल में डालना बहुत ज़रूरी है, तभी अच्छी लगती है। और साथ ही साथ अब चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर डाल लेते हैं और अब हमने यहाँ पर
थोड़े बड़े टुकड़ों में टमाटर को काट लिया है, वो भी इसके अंदर डाल लेंगे क्योंकि हमें दाल में टमाटर के चंक्स पसंद है। तो आप चाहें तो बड़े टुकड़ों में काटें या फिर आपको छोटे पसंद है तो बारीक भी काट सकते हैं। और अब इसे हम थोड़ा-सा भून लेते हैं। अब यहाँ पर हमने 2 टीस्पून दाल तड़का मसाला इसमें डाल लिया है। आप किसी भी ब्रांड का दाल तड़का मसाला इसमें डाल सकते हैं और अगर आपके पास नहीं है, तो आप किचन किंग या गरम मसाला भी डाल सकते हैं। लेकिन अगर ये भी नहीं डालना चाहते हैं, तो भी यह दाल बहुत अच्छी बनती है। इसके बिना भी दाल बन सकती है और इसे भी हम हल्का-सा भून लेते हैं। और अब हमने यहाँ पर 2 हरी मिर्ची बड़े-बड़े टुकड़ों में काट कर डाल ली है। आपको बारीक पसंद है तो आप बारीक काट लें, लेकिन होटल और ढाबों पर जब हम दाल ऑर्डर करते हैं तो उसमें इसी तरह से दाल के अंदर मिर्ची और टमाटर के बड़े-बड़े टुकड़े होते हैं जो हमें बेहद पसंद आते हैं। अब यहाँ पर हमारी दाल भी अच्छे से उबल चुकी है और हमें इसे पूरी तरह से मैश या गलाना नहीं है, थोड़े-थोड़े दाने दिखाई देने चाहिए और जो चम्मच हमने इसके अंदर डाला था उसे भी बाहर निकाल लेंगे। अब जो टिप्स और ट्रिक्स हमने दाल उबालने के लिए बताई थी तो आप पाएँगे कि ढक्कन आपका क्लीन निकलेगा कुकर का, वह गंदा नहीं होता है। और जो ये मसाला हमने प्याज़ टमाटर का बना कर रखा था वो इस वक़्त दाल में डाल लेंगे और उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसकी कंसिस्टेंसी आप अपनी पसंद से गाढ़ी या पतली रख सकते हैं। और अब इस स्टेज पर हमने तो बना दी है दाल फ्राई। तो आपको यह जानकर हैरानी होगी कि दाल फ्राई और दाल तड़का में अंतर होता है और वो अंतर यही है कि इस तरह से जब हम मसाला तैयार करके दाल के साथ बनाते हैं तो यह हो जाती है दाल फ्राई। और अब इस दाल फ्राई को हम दाल तड़का में कैसे कन्वर्ट करते हैं, आइए चलिए तो जान दाल लेते को हैं। हमने सर्विंग बोल में निकाल लिया है और अब इसको हम बनाते हैं दाल तड़का। तो इसके लिए हमने एक तड़का पैन ले लिया और उसके अंदर घी डाल लिया है लगभग 3-4 टेबलस्पून। और होटल और ढाबों में रेस्टोरेंट में पहले से दाल इस तरह से फ्राई करके रख ली जाती है और फिर अलग से तड़का तैयार करके हमें परोसा जाता है, तभी हमें दाल बेहद पसंद टेम्परेचर आती को है। लो रखेंगे और जैसे ही घी गर्म हो गया हमने इसमें डाला आधा टीस्पून जीरा और जीरा तड़कने लगा तो साथ ही साथ हमने यहाँ पर आधा टीस्पून हींग पाउडर भी डाल लिया है। और अब हमने यहाँ पर थोड़ी-सी कसूरी मेथी भी डाल ली है फ्लेवर के लिए। और ध्यान रखें टेम्परेचर को अभी लो ही रखें ताकि तड़का जले नहीं। और अब जूलियन कट यानी कि लंबाई में कटी हुई लहसुन और अदरक को भी इसमें डाल लिया है और 2 टुकड़े सूखी लाल मिर्च के हम इसमें डाल लेते हैं और इसी तरह से जूलियन में कटी हुई हरी मिर्ची भी हमने इसमें डाल ली है। और अब इस तड़के को ज़्यादा जलाना नहीं है, फटाफट से इसके अंदर हमने 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च और दाल तड़का मसाला डालकर इस तड़के को दाल के ऊपर पोर कर लिया है। अब तड़के के साथ ही हमने बारीक कटा हुआ धुला हुआ हरा धनिया भी इसके अंदर डाल लिया है और इसे गार्निश कर लिया है। तो लीजिए आपकी मजेदार ढाबा स्टाइल दाल तड़का बनकर तैयार है, वो भी ढाबे से भी ज्यादा बेहतर। तो आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें, आपको बेहद ज्यादा पसंद आएगी। और तैयार दाल तड़का को रोटी नान पराठा या तंदूरी रोटी के साथ में या फिर चावल के साथ में भी सर्व करेंगे तो भी बेहद ज्यादा टेस्टी लगती है। और इस रेसिपी वीडियो को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और ढेर सारा लाइक भी करें।